गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मीडिया। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया, इसका रोल क्या है। ठीक है, वैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, मीडिया क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आजकल तो जो ग्रेजुएशन है बच्चे उस फील्ड में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका जो अंग्रेजी भाषा में मीडिया है उसका मतलब है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें मास के 2 शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है इसमें कि बिना किसी निश्चित आकार के, ठीक है, एक क्रम में किसी भी चीज़ की बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भीड़ से ले लेते हैं, बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। और क्या है, या एकत्र लोग। ठीक है, बस इसका यहाँ पे जो आपका दे रखा है, जिनके पास ये वाली बुक्स हैं, सिर्फ 2 लाइनें करनी है, बाकी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेट से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसके क्या मीनिंग है। सबसे पहले है मेक समथिंग नोन कन्वे, अर्थात किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज न्यूज़ इंफॉर्मेशन आइडियाज़ एक्सेट्रा, कि आप किसी भी चीज़ की जो समाचार है, आपका सूचना है, विचार है, आदि का आदान प्रदान। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, जो भी कोई विचार है, समाचार है, वो इधर से उधर प्रदान करना। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा में इसका जो शब्द है इसको संचार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में मास कम्युनिकेशन है और हिंदी भाषा में संचार है। तो इस प्रकार जो हिंदी भाषा में हम इसका शब्द लेंगे प्रॉपर वे से, जिसका मीनिंग क्या हो गया प्रॉपर, जन संचार। ठीक है, जनता के लिए संचार। तो इसमें हम बात करते हैं जनता या सामूहिक लोगों के सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, मीडिया क्या करता है हमारे लिए, हम जो दूसरों की सूचनाएं हैं वो हम तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे माध्यम हैं। ये समाचार पत्र जो हमारा बहुत टाइम से चलता रहा है, आज़ादी से पहले से ही चलता रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे इससे क्या है रिलेटेड हमारे माध्यम हैं। इसमें से जो आपका मेन माध्यम है, एक तो जनता द्वारा जो हमारे पास जनता के लिए सामूहिक लोगों द्वारा जो मैसेज पहुंचते हैं। ठीक है, सामूहिक लोगों तक मैसेज पहुंचते हैं, तो इसमें हम रेडियो, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और आजकल जो ये आपका मीडिया है, ये सब इसी में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये मीनिंग बता के आपको उसके बाद बताना है इसके कि जो आपका अंग्रेजी भाषा में मल्टी शब्द का प्राय क्या मीनिंग है। ठीक है, मल्टी का मतलब है बहु, मल्टी मतलब कहते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके पेपर में, तो मल्टी का मतलब क्या है, बहु। ठीक है, तो इस प्रकार मल्टीमीडिया का मतलब हो गया बहु माध्यम, बहुत सारे माध्यम द्वारा जो हमारे पास सूचनाएं आदान प्रदान होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम में हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका बहुमाध्यम। तो ये क्या है आपका बहुमाध्यम, क्योंकि माध्यम शब्द में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब दोबारा इन्होंने फिर एग्जाम्पल दे दिया, समाचार पत्र। ठीक है, श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम क्या होता है, जिससे सिर्फ सुनाई देता है, जैसे रेडियो होता है, देखने का नहीं होता श्रव्य, श्रव्य होता है ओनली सुनने का। ठीक है, उसके बाद है दृश्य माध्यम, दृश्य होता है सिर्फ देखने का। ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, अगर दृश्य श्रव्य दोनों आ जाते हैं तो उसमें देखने और सुनने का दोनों, जैसे टेलीविज़न क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यम है हमारा। ठीक है, तो इंटरनेट, कंप्यूटर, दूरदर्शन, चलचित्र, ये सारी इसमें आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारा मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, उसका मतलब यही है जनसंचार द्वारा या जनसंचार को सामूहिक माध्यम मानना और उस तक सूचनाएं पहुंचाना। अब क्या है टाइप्स ऑफ मीडिया एंड देयर रोल, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रेस एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, प्रेस और छुपी हुई सामग्री। इसमें हम कहने का मतलब जो प्रेस होती है आपकी, वहाँ पर क्या होता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं बनती हैं। ठीक है, वो न्यूज़ छपती हैं वहाँ पर, और उस न्यूज़ का क्या मेन मोटिव होता है, जनता तक पहुँचाना जो सूचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो अधिकतर प्रचारक होते हैं वस्तु विचार आदि के प्रचार में जो प्रेस में छपी हुई सामग्री होता है उसका अधिक से अधिक छपवाने में यूज़ करते हैं। और छपी हुई सामग्री पुस्तकें द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, इश्तिहार द्वारा हम ऐड
ऐड भी देते हैं, आजकल देखा होगा पंफलेट द्वारा भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो हम यहाँ के पंफलेट निकलवा देते हैं, जगह जगह न्यूज़पेपर के थ्रू वो आप तक पहुँचते हैं। अगर नहीं पहुँचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ का एडमिशन हो, पर कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो उसके द्वारा भी हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूज़ पहुँच सकती है, ठीक है। तो समाचार पत्र पत्रिकाएँ ये विभिन्न प्रकार के हमारे स्तंभ होते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सामग्री है उसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है जनता तक सूचनाएं पहुंचाने का। तो इसमें हमने कुछ जो मुद्रित हमारी जो छपी हुई सामग्री है उसमें बहुत सारा जो प्रचार है उसमें बहुत ही प्रभावी होता है। ये पुस्तकों द्वारा कोई भी व्यक्ति जो विद्वान होता है, विचारक होता है, वो इसको महत्वपूर्ण बना देता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने जाके सूचना बना दी, हमारी लिखी हुई वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, वो उसको क्या बनाएंगे, उसमें इंटरेस्टेड मतलब इस तरह से वर्ड उसमें डाले जाएंगे कि बहुत ही सुंदर वर्डिंग बन जाती है, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना, कई बार तो गलती हो जाती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, नहीं तो वो बहुत बार चेक किया जाता है फिर जाके उसमें न्यूज़ छपती हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे जैसे इसमें बहुत सारे जो विचारक होते हैं उनके प्रभावशाली विचार छपते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले की बात करते हैं तो गांधी जी, विनोबा भावे, ऐसे जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था, अपने विचारों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं में छपवाते थे। तो इस प्रकार छपी हुई सामग्री का क्या किया जाता था, उसमें विस्तार किया जाता था। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो हमारी सीमाएं होती हैं। फर्स्ट है, इसमें इस सामग्री का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग ही कर सकता है। अब अनपढ़ लोगों को अगर हम कहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो शिक्षित वर्ग ही इसका प्रयोग कर सकता है, वही आपका जो मैटर है छापेंगे, ठीक है। और क्या है, कई व्यक्ति जो छपी हुई सामग्री है उसको पढ़ने में कई बार रुचि भी नहीं रखते। जरूरी नहीं है कि सभी पढ़ते हैं। अब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर वैसे पढ़ने की चीज़ होती है, डेली आता है, हमें बताता है, हमारी जो सूचनाएं हैं उसके द्वारा हमें पता चलती हैं, लेकिन कई लोग पढ़ते भी नहीं हैं। इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसकी डिमेरिट्स होती हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या होते हैं, गुण होते हैं, और डिमेरिट्स क्या होती हैं, उसके अवगुण होते हैं। तो ये मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो इसकी कुछ ये लिमिटेशंस है। उसके बाद इस प्रकार जो समाचार पत्र है, लोग समाचार पत्रों में पढ़ेंगे और उनमें विचारधारा विकसित होगी। सेकंड है हमारा रेडियो। रेडियो आप सबको पता बहुत ही पुराना विचारक है, माध्यम है, जिसके द्वारा सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रचार को भी एक सशक्त साधन माना गया है रेडियो को। समाज का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो रेडियो का प्रयोग कभी नहीं किया होगा जिसने, ठीक है। तो रेडियो हर कोई, आजकल तो जो रेडियो का नया रूप आ गया, एफएम, जो हम गाड़ियों में लगा के रखते हैं, एफएम लगाते हैं ना, तो वो रेडियो ही है हमारा एफएम चैनल। उसमें बड़े अच्छे अच्छे जोक्स भी आते हैं, गाने भी दिखाते हैं, नई नई चीज़ें। तो रेडियो मनोरंजन का क्या है, बहुत बड़ा साधन है। ये है आपके ओनली श्रव्य सामग्री। श्रव्य मतलब सुनने की। श्रव्य क्या होता है, जो सिर्फ हम सुन सकते हैं। दृश्य होता है देखने के लिए, जैसे चलचित्र वगैरह। और जो दृश्य और श्रव्य है वो टेलीविज़न और इंटरनेट, ठीक है। उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो संकट के समय जो रेडियो है, इसका बहुत ही आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रभावी भी रहा था। जैसे बहुत पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम में क्या होता था, रेडियो ही ऐसी चीज़, मतलब श्रव्य सामग्री का साधन था जिसके द्वारा जैसे कोई भी दंगे फसाद किए जाते थे तो उसकी न्यूज़ उसमें डाल दी जाती थी और लोगों को उससे क्या हो जाता था, पहले ही वो खतरे से समझ जाते थे कि खतरा आने वाला है, तो वो अपना क्या करते थे। एक बार क्या हुआ था, इसमें ब्लैकआउट एक घटना मतलब घटी थी कि सभी लोगों ने नीचे ब्लैकआउट कर दिया था कि इसमें जो लड़ाई झगड़े हमारे स्टार्ट हो जाते हैं एक दो देशों द्वारा, तीन देशों द्वारा, तो उसमें क्या हो गया था कि जनता ने नीचे, जैसे होते हैं ना घरों की लाइट बिजली सब कुछ बंद कर दी थी, ब्लैकआउट कर दिया था, ताकि ऊपर से कोई भी जहाज, नीचे कोई भी बॉम्ब या कोई भी न्यूक्लियर कोई चीज़ होती है तो वो विनाशक की चीज़ ना फेंक सके। इससे क्या होता था, नीचे अंधेरा हो जाता था। ये सूचनाएं किसके द्वारा दी जाती थी, रेडियो द्वारा ही, ठीक है। तो लोग पहले ही क्या हो जाते थे, सचेत हो जाते थे कि खतरा आने वाला है
तो इससे क्या है, आपकी जो ये साधन है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जो आपका रेडियो है। ठीक है, रेडियो द्वारा हमारी कई सरकारी सूचनाएं, एक तो जनसंचार की सूचनाएं होगी, सरकारी सूचनाएं, और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी इसके द्वारा पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो आजकल राजनेता भी चुनावों में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, रेडियो का। तो इस प्रकार जो ये है प्रचारक का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है रेडियो। रेडियो का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सुनना ही तो होता है, जो अशिक्षित लोग होते हैं इसके लिए क्या है, उनको कोई लिखना तो नहीं है इसमें से सुन के वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको लैंग्वेज क्लियर है, लैंग्वेज सभी बच्चों को आती है, तो सभी को, बड़ों को, छोटों को, भाषा का ज्ञान सभी को होता है। नेक्स्ट है, रेडियो के लिए आवाज़ में विभिन्नता ला सकता है। जैसे हम कई बार कम भी वॉल्यूम कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊंची और धीमी आवाज़ दोनों ही हम इसमें कर सकते हैं। और रेडियो द्वारा दूर क्षेत्रों में बैठी हुई अगर हमने कोई भी सूचना भेजनी हो तो वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेडियो के लाभ बताने हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं, रेडियो पर अप्रत्यक्ष जो रूप से प्रचारक है उसका उसका प्रभाव कम नहीं होता, कि हमें पहले बता दिया जाता है कि रेडियो में आवाज़ है वो किसकी है, पहले बताते हैं ना आप लोगों को कि ये आपकी आवाज़ है, आपका नाम लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका प्रचार भी होता है कि देखिए इस न्यूज़ में किसने न्यूज़ सुनाई है, तो वो फेमस हो जाता है। तो इस तरह से रेडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेमा एंड टेलीविज़न, सिनेमा और दूरदर्शन की बात करते हैं। दूरदर्शन आप लोग देखते हैं आजकल जो हमारे टीवी में है नाटक दिखाई देते हैं, उसमें बहुत सारी मूवीज़ देख सकते हैं हम। आजकल तो प्राइम वीडियो आ गया। ठीक है, प्राइम वीडियो पे आप जैसे मर्जी नई मूवीज़ देख सकते हो। ठीक है, पिछला एपिसोड मान लीजिए आपका कोई नाटक मिस हो जाता है वो देख सकते हो। जियो टीवी है आपके मोबाइल में, नेट पे। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो आप, जियो टीवी डाउनलोड करके जो भी आपका पिछला एपिसोड रह गया वो भी इसमें भी देख सकते हो, टीवी में भी देख सकते हो प्राइम वीडियो के द्वारा, और इसमें आप स्मार्टफोन में भी देख सकते हो। देखा है कभी आपने पिछला जो आपका रह गया था, जियो टीवी डाउनलोड कर रखा है आप लोगों ने? जियो टीवी में सभी चैनल चलते हैं। कई बच्चों ने, मतलब कईयों को नहीं पता होगा, तो उन्होंने सिर्फ चैनल ही डाउनलोड कर रखे हैं, सोनी चैनल, सोनी सब किया हुआ है। लेकिन अगर आपको सभी चैनल्स देखने हैं तो जियो टीवी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जियो टीवी डाउनलोड करके प्ले स्टोर में जाके तो उसमें आप हर चैनल जो भी आपको चलाना हो वो चला सकते हो। पिछला 4-5 दिन का एपिसोड देख सकते हो, 4-5 दिन का होता है वो आप पिछले एपिसोड देख सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके बारे में बताना है कि प्रचार के लिए सिनेमा और जो दूरदर्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में भी इस साधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदर्शन के द्वारा हमारा क्या है, प्रचार, ये एक प्रचार का साधन भी बन गया। जैसे आप लोगों ने देखा कि अब चुनाव का चल रहा है, हमारा हर न्यूज़ चैनल पे चुनाव के बारे में प्रचार किया जा रहा है। ठीक है, देखते हो न्यूज़ अब 24 घंटे चलती है। न्यूज़ चैनल्स अलग हैं, पहले 1-2 न्यूज़ चैनल्स होता था, अब तो 10-15 न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं, उस पर हर समय न्यूज़ दिखाते रहते हैं। तो ये क्या है, आपका एक जो विचार करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, प्रचार करने का। जैसे आजकल चुनावों का प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि दूरदर्शन में हर व्यक्ति घर बैठा ही विचार सुन सकता है। ठीक है, उस तक जो भी हमने अपने विचार पहुंचाने हैं नेता लोगों ने, ठीक है, तो वो क्या है, घर बैठे बैठे वो वहाँ तक विचार पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा? दूरदर्शन के द्वारा। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली साधन है। तो इसकी विशेषताएं क्या लिखेंगे हम? यह है शिक्षित और अशिक्षित, इसमें भी दोनों देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, नहीं, उनको भी आएगा। ठीक है, और क्या है, इस साधन के द्वारा जो व्यक्ति मनोरंजन के साधन है उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए कई बार हमारा मन होता है कि हम पढ़ाई ना करके इसमें हम मूवी देख लें या नाटक देख लें, तो वो क्या आपका मनोरंजन का साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इसमें दूरदर्शन में आवाज़ के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं और आपका महत्वपूर्ण प्रचारक साधन है जो दूरदर्शन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यह गरीब व्यक्तियों की, कई बार क्या होता है, कई आजकल जो नए टीवी आ गए हैं, कोई 42 इंची है, कोई 52 इंची है, प्रोजेक्टर भी आ गए हैं जो लाखों में आ गए हैं। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट होगा, उसमें क्या होएगा, सिर्फ आपको एक, कहते हैं ना कि पतला सा एक कागज़ की तरह या एक प्लास्टिक की पेपर की तरह एक जैसे बोलते हैं ना हम कि चार्ट होता है,
उसमें भी आप मूवी देख सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्टर टाइप होता है। उसके बाद है आपका मंच, प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, नेता लोग मंचों पर अपने चुनावों का प्रचार करते हैं, किसी को अपने, मान लीजिए बहुत सारी आपने देखा होगा रैलियां निकालते हैं, उसके लिए भी मंचों का प्रयोग करते हैं। पीछे पहले किसानों ने भी मंचों का प्रयोग किया था प्लेटफॉर्म का, अपनी मांगे मनवाने के लिए, पूरी करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो किसी न किसी मंच का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। और इस मंच पर खड़े होकर जो प्रचारक होता है अपनी जो भी मांगे होती हैं और भाषण द्वारा जनता को प्रभावित करता है, ठीक है। मंच तो आप बहुत जगह जगह बनते हैं, छोटे छोटे मंच भी, ऐसा नहीं है कि बड़े मंच ही उन्हीं को ही कहेंगे हम, जो छोटे मंच बनाए जाते हैं वो भी मंच ही होते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम का अधिकतर हम इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, चुनाव के दिनों में राजनेता इसका प्रयोग करते हैं। जगह जगह जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए एक मंच बना लेते हैं, वहाँ पर खड़े होके जनता को बताते हैं आपको हमें वोट देनी चाहिए, हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, हम आपकी गलियाँ बनवा देंगे, हम शहर में ये काम करेंगे, स्कूल्स बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे। बाद में चाहे बनवाए ना बनवाए, एक बार प्रचार तो करते हैं ना, सभी पॉजिटिव करते हैं। कभी नेगेटिव देखा है आप लोगों ने कि कोई चुनाव में नेता बोलेगा कि हम नहीं ये काम करवाते, आप फिर भी हमें वोट दो। वोट जनता किसको देती है? जो कार्य करवाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है। कई बार तो क्या होता है, व्यापारी लोग भी अपनी निजी चीज़ों का प्रचार करने के लिए, बताने के लिए इस मंच पे, कोई भी मंच पे इकट्ठा होकर अपनी जो भी बातें होती हैं उसको भी आप मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पॉजिटिविटी आती है, इसकी विशेषताएं क्या है? इस माध्यम से समाज के हर वर्ग तक जो भी प्रचार है वो क्या होता है, पहुंचाया जाता है। और ये एक सस्ता माध्यम भी है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक मंच बनाया, एक माइक चाहिए, उसके ऊपर खड़े होके जनता इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो ये महंगा साधन नहीं है जो प्लेटफॉर्म है। और क्या है, मंच के लिए जो भाषणों से जुड़े प्रश्न उत्तर होता है, जिसमें जनता को संदेह होता है, वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं? मान लीजिए कोई अगर कोई नेता किसी चीज़ का प्रचार कर रहा है तो हम पूछ सकते हैं कि आप क्या ये कार्य आप पूरे करोगे, हमारे जो आप कह रहे हो। तो इस तरह से आपस में क्वेश्चनिंग भी की जाती है, ठीक है। तो आजकल लोग भीड़ वाले स्थानों पर, वैसे तो अगर हम आज का टाइम देखते हैं तो कोरोना के कारण बहुत कम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन चुनावी प्रचार में लोग इकट्ठे फिर भी होते ही जा रहे हैं। तो कई बार आमने सामने भी प्रश्न उत्तर की क्रिया हो जाती है, कई बार मार धाड़ भी मच जाती है। देखा है आप लोगों ने न्यूज़ में, कभी मार धाड़ मच जाती है, पत्थर मार दिए जाते हैं एक दूसरे पे, हाहाकार मच जाता है। तो ये तो इसकी नेगेटिविटी में आ जाएगा। हमने इसकी पॉजिटिविटी बतानी है, जो लाभ अगर पूछा जाता है तो पॉजिटिविटी बतानी है। तो इस प्रकार ये भी एक आपका प्रभावशाली साधन है। अगर नेगेटिविटी में आ जाता है तो आप लोगों ने, जैसे अब मैंने बोला है कि ये भगदड़ मच जाती है, जनता में मारपीट हो जाती है, तो इसमें नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। अगर पॉजिटिविटी पूछा है, आपके लाभ पूछे हैं इसमें, अब हम पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं कि ये क्या है आपका मीडिया क्या है, जिसके द्वारा हम अपने जो विचार होते हैं वो जनता तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पॉजिटिविटी ही बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये बाकी और रह गए हैं, जुलूस वगैरह है, लाउड स्पीकर है, और अन्य है जो प्रदर्शनियाँ होती हैं, धर्म के बारे में प्रचार किया जाता है, वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए यही है, आपके जो ये बताए हैं माध्यम, इसको एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। एक बार ज़रूर वीडियो देख लेना दोबारा। थैंक यू।